आज करते हैं हम लोग ऑन, इन और एट। पहले ऑन कहाँ लगाते हैं? जब कभी डे की बात हो या डेट की बात हो और फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात आएगी जब कभी भी, तो ऑन का इस्तेमाल होता है हमेशा। मैंने दिनों के पहले, दिनों के नाम के पहले, और आपको पर की अंग्रेजी लिखना है, ठीक है, या डेट या को की अंग्रेजी लिखना है दिन या तिथि से पहले, तो आपको ऑन ही लिखना होगा। जैसे एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। जैसे दिया इस तरह से, he will reach here dot 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 Tuesday। अब इसका हिंदी अगर हम निकालते हैं तो हिंदी बनेगा कि वह यहाँ मंगलवार को पहुंचेगा। को आ रहा है। अभी को की अंग्रेजी यहाँ पे ऑफ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ऑफ लिख दिया, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफिनेटिव प्रीपोजिशन में आपको जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, दिनों के पहले कोई अन्य प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, केवल एक ही प्रीपोजिशन आता है। वो कौन सा आता है? ऑन आता है। ऑन ट्यूसडे होना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन लगेगा तो ऑन ही लगेगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। नहीं, हिलाओ नहीं। माया will join this company. Maya will join this company dot 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 October। अगर हम हिंदी निकालें इसका तो हो जाएगा माया इस कंपनी को अक्टूबर में ज्वाइन करेंगे। यही होगा ना? तो हिंदी भी तो में आ रहा है। और ये देखिए महीने का नाम ना अक्टूबर, OCTOBER होगा। तो महीने का नाम से पहले हमने क्या बताया? क्या लगाना है? इन लगा देना हो यहाँ पे। चाहे ईयर होता या महीना होता, दोनों के लिए आपको इन ही लगाना। क्लियर हुआ? अगला देखिए। I will leave this room dot 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 6 o'clock। कह रहा कि मैं कमरा 6 बजे छोड़ दूंगा। तो ये देखिए 6 o'clock डेफिनेट टाइम है। इसके पहले आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाओगे? एट 6 o'clock हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अगर डे आएगा तब पर भी आपको ऑन लगाना है, डेट आएगा तब भी आपको ऑन ही लगाना है, मंथ आएगा तब भी इन लगाना है, ईयर आएगा तब भी इन लगाना है। कोई डिफिनिट समय आ जाएगा कि 4 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर का की अंग्रेजी दे रहा है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा आपको एट ही लिखना होगा डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है तो। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? तो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि दिन के पहले ऑन, महीने के पहले आपको इन, और डेफिनेट टाइम से पहले एट लगाना है। आगे बढ़ रहे हैं, चलो देखो। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था, देख लो ध्यान से, सब बता दे रहा हूं एक ही बार में, एक ही में सब हो जाएगा। मैंने बताया था आपको मैरिड के लिए, मैरिड वाला बताया हूं ना। मैरिड, मैरिड के बाद अगर यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, मैरिड के बाद अगर प्रीपोजिशन भरना, अगर मेल है, मेल, मैरिड के बाद कोई मेल लिखा हुआ है तो आपको विथ लिखना होता है। मैरिड के बाद अगर कोई फीमेल लिखा हुआ है तो आपको टू लिखना होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इस तरह लिखा होता, लिखा है सीता मैरिड
टू राम, राम मैरिड विद सीता। दोनों सही है कि दोनों गलत है? दोनों, एक गलत है। कौन? दोनों गलत है। पूछो दोनों गलत कैसे हुआ? देखो मैरिड के बाद क्या आया? मेल। हमने कहा था मैरिड के बाद मेल आएगा तो क्या लगाना? यहां विथ होना चाहिए था ना। मैरिड के बाद अगर फीमेल आएगा तो क्या लगाना? टू। यहां विथ आ गया, यहां टू होना चाहिए था। ये अंतर आ गया। सीता मैरिड विथ राम, राम मैरिड टू सीता, ऐसे होना चाहिए। ये समझ में आया? मैरिड के बाद टू और विथ में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर मेल है तो विथ, फीमेल है तो टू लगाना। चलिए इसके बाद मैंने बताया क्या? मैरिड के बाद क्या बताया है? टाइम के बारे में बताया। हाँ, घड़ी में समय के बारे में बताया ना। जैसे आपने कहा इट इज 5 इन माई वॉच। ध्यान देना है, इट इज 5 इन माई वॉच अगर दे रहा है तो आप यहां प्रीपोजिशन देखोगे इन। आपका ये वाला हैंड एंड हैंड वाली घड़ी है ना, माई वॉच की बात कर रहा हो आप, हैंड वाली घड़ी की बात हो रहा है। अगर दीवार घड़ी है तो इन चलेगा उसमें। हैंड वॉच है लेकिन हमने बात किया हैंड वॉच की, तो वहां पे आपको क्या लगाना होगा? बाई। घड़ी में समय बताने के लिए आपको हमेशा बाई का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपका खुद का घड़ी है तो, खुद की घड़ी है और उसमें आप समय की बात कर रहे हो तो आपको बाई लिखना होता है, इन नहीं लिखना होता है। ये समझ में आया? ये ध्यान देना होता है। अब घड़ी के बाद हमने आपको बताया था क्या प्रीपोजिशन? कौन सा? नहीं, बिसाइड नहीं बताया, राइट वाला बताया था। राइट के बाद देखिए विथ भी आता है और इन भी आता है। राइट के बाद अगर कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसको आप पकड़ कर लिख सकते हो तो उसके साथ आपको विथ लगाना होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जैसे इंक है, इंक कोई पकड़ पाएगा क्या? तो आपको क्या लिखना होगा? इन। राइट इन इंक होता है, राइट विथ इंक नहीं होता कभी भी। अगर यही होता है, अगर इस तरह लिखा होता है राइट डॉट 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 ए पेंसिल, अगर यहां इन लिख दिए तो अब तो गलत हो जाएगा। राइट इन ए पेंसिल तो गलत हो जाएगा, उसका अंदर घुसेगा, वो पकड़ लेगा उसका वो नोक। ऐसा नहीं होगा, यहां पे क्या होना चाहिए? विथ होगा, राइट विथ ए पेंसिल। अरे समझ में ना? राइट के साथ कुछ आपका लिक्विड वाली चीजें हैं, अनकाउंटेबल नाउन अगर आ रहा है तो आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या लगाओगे? इन लगाओगे। और अगर काउंटेबल है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा? विथ लगाना होगा। ये क्लियर हुआ? हाँ, कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, इसके बाद क्या बताया था? हाँ, ओपन के साथ एट आता है अधिकतर, चाहे पेज लिखा हो या कोई वस्तु लिखा हो या दरवाजा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अधिकतर आपको फिक्स प्रीपोजिशन में ओपन के साथ क्या होगा? एट। जैसे आपने कहा ओपन एट 45 पेज, पेज नंबर 45। आप कहते हैं पेज नंबर इतना खोलिए, ठीक है, तो आपको कहना होगा ओपन एट पेज नंबर 45, ठीक है। ओपन के बाद एट लगाना होगा वहां पे, ओपन इन नहीं होगा, ओपन ऑन नहीं होगा। और समझ में ये चीजें ध्यान होना चाहिए, वहां पे आपको ओपन ऐड करना होगा। और इसके बाद क्या बताया था? बिसाइड। देखिए दोनों में बहुत ज्यादा है, बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में अंतर देखो क्या है बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड का मतलब होता है पास में या बगल में, बगल में। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, मतलब एक काम वो किया है उसके अलावा एक काम और करेगा वो, ठीक है।
और पास में या बगल के मतलब उसके इर्द गिर्द में चारों तरफ। जैसे इस तरफ से आपने कहा, लिखा देयर इज ए पॉन्ड डॉट 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 माई हाउस। अब आप इन दोनों में से आपको भरना है बिसाइड और बिसाइड्स में से, तो क्या भर दोगे? देयर इज ए पॉन्ड डॉट 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 माई हाउस, बिसाइड भरोगे तभी ना अर्थ देगा। अगर आपने कहा अरे सर बिसाइड्स भर दिए तो क्या दिक्कत हो गया, तो अर्थ क्या देगा? मेरे घर के अलावा तालाब है तो होता है, मेरे घर के अलावा तालाब होता, कोई अर्थ दे रहा है? नहीं अर्थ दे रहा। अगर हमने यहां केवल बिसाइड लिख दिया तो अर्थ हो जाएगा कि मेरे घर के बगल में एक तालाब है, ये अर्थ हो जाएगा। ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। अगर इसी तरह यहां पे इस तरह दिया हो, हमने लिख दिया बिसाइड प्रिंसिपल कॉमा all teachers went there, beside principal all teachers went there। अभी बिसाइड प्रिंसिपल में प्रिंसिपल के बगल में सारे टीचर वहां गए, तो उनके बगल में जाने की क्या मतलब होता है? बगल में नहीं, मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल के अलावा, प्रिंसिपल के अतिरिक्त सभी टीचर वहां गए। यहाँ बिसाइड्स होना चाहिए था, अब ऐसे ही होगा, ऐसा होगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और कोई दिक्कत हो तो बताओ उसको लोगों को।